तो जनाब, आज का जो मौसम है एकदम साफ है और तीन तीन नतीजे पॉसिबल हैं। सबसे बड़ा ड्रॉ, नंबर 2 इंडिया की जीत, नंबर 3 न्यूजीलैंड की जीत जो हम नहीं चाहते हैं। मेरे साथ है शिखर वार्ष्णेय जो कि एक जाने माने क्रिकेट एंथुजियास्ट है। मैं हूं राहुल माकिन और वेलकम टू क्रिक बासी। शिखर, आपकी आंखों से लग रहा है कि आप रात को बहुत लेट सोए हैं कल, तो हाँ बताइए जी। जी, दोपहर से रात का जो समरी थी कल के मैच की, कल के दिन की, फिफ्थ डे की, वो क्या थी? समरी ये थी कि मैच 1 घंटे देर से शुरू हुआ पर पूरा मैच हमें देखने को मिला। हुआ ये था कि न्यूजीलैंड जो ओवरनाइट स्कोर 101 पे 3 बैटिंग कर रही थी, उसके बाद न्यूजीलैंड आती है बैटिंग करने और लंच से पहले इंडियन टीम 3 विकेट ले लेती है काफी जल्दी जल्दी। बट दिन खत्म होने से पहले पहले हम 249 पे न्यूजीलैंड की ऑल टीम आउट कर देते हैं, जिसमें विलियमसन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। 49 तक वो टिके रहे, बहुत धीरे खेले। इंडियन टीम की तरफ से शमी को 4 विकेट मिले, ईशांत को 3, अश्विन को 2, जडेजा को 1। बुमराह के हाथ में एक भी विकेट नहीं आया, वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात थी। और बाकी फिर न्यूजीलैंड की टीम के पास थी 32 रन की लीड। इंडियन टीम बैटिंग करने आती है तो रोहित शर्मा और गिल बैटिंग करने आते हैं, जिसमें गिल जल्दी आउट हो जाता है, एलबीडब्ल्यू साउदी विकेट ले देता है। उसके बाद रोहित शर्मा भी 30 रन के स्कोर पे आउट हो जाता है। तो फिलहाल बात यह है कि ओवरनाइट स्कोर इंडिया का है 64 पे 2, जिसमें इंडिया 32 रन से लीड कर रही है और विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं। मतलब इफेक्टिवली इंडिया का स्कोर जो है वो 32 रन है। तो 32 कल जो शुरुआत होगी, जो मतलब आज दोपहर को जो शुरुआत होगी वो 32 रन के आगे से होगी। तो अगर इंडिया आज 150 रन मारती है तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड को 183 मारने हैं जीतने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 के, क्योंकि ये लास्ट डे है, 6th डे है और बॉल स्पिनर्स को काफी फिट करेगी ऐसा लग रहा है, और न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर है नहीं। बट न्यूजीलैंड के पास इतना खतरनाक पेस अटैक है। जो उनके 5 बॉलर्स हैं उनमें से 2 जो हैं वो इस समय आईसीसी रैंकिंग में नंबर 10 के अंदर आते हैं। तो मतलब बड़ा ही खतरनाक। ऊपर से जेमिसन तो मतलब एक तरह का हुआ बन गया इंडियंस के लिए। एक तो खुद 7 फुट का बंदा है, ऊपर से हाँ यार, एक्चुअली 6 फीट 8 इंचेस का खुद है, फिर उसकी हाथ इतना बड़ा, फिर उसके ऊपर जब स्ट्राइड लेता है तो अब वो जंप मार के बॉल कराता है, तो मतलब समझ लो 11 फीट से आपको बॉल आ रही है और वो बॉल बैट्समैन को कहाँ से देखनी पड़ती है, वहां से बॉल ऐसे। तो बैट्समैन की कंसंट्रेशन देख रहे हो, वहां से वहां तक कितनी खराब हो जाती है। तो और उसका रिकॉर्ड देखो, पिछले 7 मैचेस में 5 बार फाइबर ले चुका है। तो ऑब्वियसली उससे बचना बहुत जरूरी है। पर एक चीज जो मुझे कल के दिन में अच्छी लगी वो थी इंडिया की बॉलिंग। आपने कहा कि 101 पे 1 था और उसके बाद 249 पे ऑल आउट कर दिया। एक बुमराह को छोड़ के, बुमराह 101 पे 3 थे राहुल भाई, विलियमसन और रॉस टेलर बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद तो देखो अब ये हालत हो गई थी, 249 पे ऑल आउट कर दिया। सोचो कि कितनी अच्छी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, स्पेशली बाय शमी एंड ईशांत शर्मा। बट अमेजिंग उसने बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करवाई है। मतलब जब वो सेकंड स्पेल में बॉलिंग करने आया था, ठीक है, एंड में मैच देख रहा था, तो मेरे पापा बराबर बैठे थे और मेरे पहली बार मुझसे निकला कि अरे ये इतनी स्विंग करवा रहा है। और इंडियन टीम ने जब फिर स्विंग, ऊपर से उसका बाउंस, उसका जो बड़ा ऑकवर्ड सा बाउंस है ना, वो उसको बहुत हेल्प कर रहा है। और इनफैक्ट अभी मैं ये देख रहा था कि आईसीसी के इंडिया के जितने भी फाइनल्स हुए हैं उसकी बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो शमी की है फाइनल्स में, विच इज 4 विकेट्स जो उन्होंने भी ली, 4 for 76। तो बाकी उन्हें जो है वो 3 विकेट्स हैं। तो शमी की बेस्ट है अभी तक। राहुल भाई बस ना एक चीज है, मतलब अभी तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते, बट जब भी मैं जडेजा को फील्ड में देख रहा था ना, तो मुझे लग रहा था मैं यार इसकी जगह तो हम सिराज ही खिला देते, क्योंकि जडेजा से उतनी बॉलिंग भी मुझे लग रहा है अभी बॉल जितनी मुझे अभी भी लग रहा है कि आज का जो दिन है ना, आज के दिन, क्योंकि बादल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो फोरकास्ट जो है, जो 3:30 बजे के बाद का है, 3:30 बजे से 11:30 बजे तक बादल बिल्कुल नहीं है, धूप रहेगी, कड़ी धूप रहेगी। इसका मतलब स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे
अश्विन और जडेजा हैंडी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और पेस अटैक तो है ही है, बट तो मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम ऑल आउट हो जाएगी या फिर डिक्लेयर कर दे। ऑब्वियसली देखो यार, कोहली एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ ही जाता है, ये बिल्कुल समझ आ गई थी। आप देखो ना, जब 3-4 ओवर ही रह गए थे जब कोहली आया, वो चाहता तो किसी नाइट वॉचमैन को भेज सकता था। उसने नाइट वॉचमैन क्यों नहीं भेजा? बिकॉज ही लाइक्स टेकिंग चैलेंजेस। वो खुद आया एंड ये भी हो सकता था कि वो एक नाइट वॉचमैन को भेजता, अगले दिन आता खुद, पर नहीं, वो अटैकिंग बिलीव करता है, वो डिफेंसिव क्रिकेट में बिलीव ही नहीं करता है। सो मुझे नहीं लगता है कि वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएगा, वो ड्रॉ करने की सोचेगा, नहीं। बट अगर तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, मैच अभी उस स्टेज पे, अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, इंडियन बैटिंग अगर कोलैप्स कर जाती है, तो फिर न्यूजीलैंड मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है कि एकदम ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन है कि भाई कोई भी नहीं चला और अभी 64 पे 2 है और 150 पे ऑल आउट हो जाते हैं, तो भाई देखो कल 98 ओवर है और जो वेदर है वो कह रहा है कि 98 के 98 ओवर्स खेले जाएंगे। तो इंडिया को मिनिमम 50 ओवर तो खेलने ही पड़ेंगे, 50 ओवर तो खेलने ही पड़ेंगे। रन अब आप देख लो कितने मारने, मुझे तो लगता है कि मिनिमम 50 ओवर खेलने पड़ेंगे। 38 ओवर में सामने वाली टीम को ऑल आउट करना पड़ेगा। 38 नहीं 48 ओवर। तो हाँ, तो आई थिंक वो कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन इन 50 ओवर्स में 2-3 बैट्समैन चल जाए, और वो बैट्समैन होने चाहिए एक ऋषभ पंत, एक जडेजा, क्योंकि पुजारा से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वो एक और कोहली से एक हाफ सेंचुरी तो मिनिमम आ ही जाए। सो वी एक्सपेक्टिंग कि भाई 50 ओवर में एटलीस्ट 150 रन तो मिनिमम हो, 150 रन मारे और प्लस ये 32 रन का जो लीड है, विच मींस 182 हमारे पास हो जाएंगे। वो आई थिंक 48 ओवर्स में उनके लिए मुश्किल होगा मारना, कंसिडरिंग द बोलिंग अटैक दैट वी हैव। हमारा बोलिंग अटैक न्यूजीलैंड के एकदम बराबर का है, उनसे भी नहीं खेला जा रहा था। तो आप देखो ना, मतलब जो लास्ट के 87 रन है वो लास्ट की 4 विकेट्स ने मारे हैं, तो ऊपर के जो 7 के 7 है वो नहीं चले हैं विलियमसन को छोड़ के। तो जो लास्ट के 87 रन है वो एक तो सऊदी ने और एक वो जेमिसन, उन दोनों ने ऐसे उठा के मारे। तो देखो जी, हमारा जो कोच है ना रवि शास्त्री, बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, उसने सोच लिया होगा कि आज के दिन क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, 50 ओवर्स तक खेलना है, कब डिक्लेयर करना है और कब अटैकिंग खेलना शुरू करना है। तो व्हाट आई फील इज कि भाई आप लंच टाइम तक आराम से एक कंफर्टेबल स्कोर तक पहुंचा दो, और उसके बाद जब आपको लगता है कि कंफर्टेबल स्कोर हो गया है, तब आप 15-20 ओवर का मार्जिन रख के टाक 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 खेलना और 20-20 खेलना। यार वो पता है दो चीज है कि अगर इंडियन टीम आज बैटिंग करने आती है और उसमें ऐसा होता है कि शुरुआत में विकेट गिर जाते हैं, तो फिर यार हमें ड्रॉ के लिए खेलना पड़ेगा, ठीक है, व्हिच इज वेरी फेयर कि आप यार मैच यहाँ से तो नहीं हारना चाहोगे। और दूसरी चीज है कि अगर हम अपनी इनिंग्स थोड़ी सी पेस करते हैं तो एंड के जो 10-12 ओवर होंगे जहां हमें लग रहा है कि हम 150 के अराउंड आ रहे हैं, वहां से हमें T20 स्टाइल में खेलना पड़ेगा इस मैच के अंदर, तभी अपना चांस है। तभी एनीथिंग अराउंड 200, हां एनीथिंग अराउंड 200 ओनली व्हेन वी आर सेफ विल बी इन ट्रेमेंडस ट्रबल। बिल्कुल यार, लास्ट डे में तो 200 आप सोचो ही मत, इंग्लैंड की कंडीशंस में नहीं बनते यार, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बस ये है कि आप मैं तो कह रहा हूँ 150 से ऊपर कितना भी स्कोर हो जाए ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना, और फिर वो भी ड्रॉ करने के लिए खेले। इनफैक्ट कल भी न्यूजीलैंड जो था ना, बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहा था। वो वैसे नहीं खेल रहे थे कि मैच जीतना है, वो ऐसे खेल रहे थे कि मैच ड्रॉ कराना है। तो विलियमसन को देखो यार, मतलब स्ट्राइक रेट कितना था उसका, 26-27 का उसका स्ट्राइक रेट था। तो इतनी सारी बॉलें खेल के उसने 49 मारे हैं, 200 के करीब तो उसने बॉलें खेल ली। तो उनका तो बहुत ही बेकार माइंडसेट था। बट इंडिया ने बहुत अटैकिंग माइंडसेट से खेला है, बैटिंग भी बॉलिंग भी। अब ये देखना है कि आज वो क्या करता है। कल के दिन की हाईलाइट मोहम्मद शमी रहे। मोहम्मद शमी एक वजह से और हाईलाइट रहे कि उन्होंने पता नहीं क्यों बॉडी पे वो टॉवल लपेट के लुंगी डांस की तैयारी की, क्या किया। तो मोहम्मद शमी थोड़ा सा उस चक्कर में भी हाईलाइट में रहे। बुमराह के ऊपर थोड़े से सवाल उठे, क्योंकि सवाल 2 वजह से उठे। एक तो वो विकेट नहीं ले पाए, ठीक है, सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने बॉल किए। दूसरा
उन्हें WTC की जर्सी पहन के फील्ड में उतर के आना था, वो नॉर्मल जर्सी पहन के बाईजूस की जर्सी पे हाँ, वो नॉर्मल जर्सी पहन के उतर आए। तो ये यार दो यही चीजें होता हुई है मेजर भाई। विराट कोहली का पैशन फील्ड पे कोई बीट कर सकता है? मतलब कितना पैशनेटली वो अपनी टीम को चीयर अप कर रहा था, आफ्टर एवरी विकेट, आफ्टर एवरी बॉल, आफ्टर एवरी ओवर, जो भी आ रहा है उसे इतना इतना चीयर अप। और ऊपर से मतलब मैच में भी क्या हो रहा था कि बहुत सारी बार वो हाइलाइट्स दिखा रहे थे कि कोहली एज अ कैप्टन, कोहली कितना एंथुसियास्टिक है। तो यार ह्यूज रेस्पेक्ट एंड मैसिव रेस्पेक्ट। हम लोग कल वही बात कर रहे थे कि विराट कोहली अभी भी एग्रेसिव नासिर है। हुसैन ने ये ट्वीट में बोला है कि विराट कोहली इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट 21st सेंचुरी में। तो मुझे बिल्कुल सही भी लगता है। वो इतने पैशनेटली इन्वॉल्व होते हैं ना, मतलब और द बेस्ट पार्ट इज वो सभी बॉलर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि बस मुझे एक ही डिसअपॉइंटमेंट लगी कल के दिन में, वो थी बुमराह। बिकॉज बुमराह का मुझे लग रहा है यहाँ पे जो सिलेक्शन था ना, वो उनके रेप्यूटेशन के बेसिस वो मेरिट के किया गया था। हाँ, कि उनका रेप्यूटेशन कैसा था पिछले और उनका जो आईसीसी रैंकिंग्स है, यहाँ पे ना वो बेचारा स्विंग कर पा रहा है। फिर मुझे अब थोड़ी सी ना आई वाज काइंड ऑफ मिसिंग भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि वो स्विंग के किंग है। यहाँ पे अगर वो पॉसिबली होते ना तो सीन कुछ और होता। तो माहौल कुछ और होना। तो आई थिंक ये जो लीड मिली है ना 32 रन की, ये 32 रन डेफिसिट होता, तो इंडिया 32 रन पीछे से हो रहा होता और इंडिया को वो फायदा हो जाता। तो अभी जैसे 32 रन की लीड है हमारे पास, 64 + 32 इतना होना था। तो फिर तो इंडिया की सिलेक्शन एज वेल, जब टीम अनाउंस नहीं हुई थी तो कंफ्यूजन यही चल रहा था कि ईशांत शर्मा और सिराज में से किसे पिक करना है। उस टाइम पे सबकी टीम में बुमराह था। अभी एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए कि बुमराह परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर वो यार ये तो मैंने आपको पहले भी इस टाइम भी बोला था, जब हम अपनी 11 बना रहे थे ना, प्लेइंग 11, तब मैंने कहा था देखो कि हमारी टीम में है तो सही बुमराह, पर उसकी जो पास्ट 1-1.5 साल का जो हम देख रहे हैं ना, जो उसका एक्सपीरियंस है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो 50-50 हो, चाहे वो टेस्ट हो, पिछले 1.5 साल से वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, जब से वो इंजरी से वापस आया है, मे बी सम अदर रीजन, वो क्या है, बट कुछ तो है। जबकि शमी हैज इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट, स्पेशली ओवरसीज कंडीशन में तो वो छा जाता है भाई। कल आप फिटनेस भी देखो कि उससे लगातार स्पेल्स करवाए जा रहे थे, पर फिर भी ना स्पीड गिरी, ना आपको ऐसा लग रहा था कि बॉलर बहुत ज्यादा थक गया है। तो मतलब वो फाइफर उसका मिस हो गया एनीवे, बट शमी ने ओवरऑल एज अ बॉलर बहुत इंप्रेस किया है। खैर आज की प्रेडिक्शन तो यही है कि इंडिया अराउंड 200 के करीब बनाए, उसके बाद न्यूजीलैंड को बैटिंग करने उतारे और जल्दी जल्दी उनकी टीम को कर दे आउट, और फिर अपना वो ब्रदर लेके आए घर पे। बाकी ब्रदर घर पे आए ना आए, आपके घर पे जरा वाउचर्स पहुंच जाएंगे, आपके घर पे इनाम पहुंच जाएंगे। राहुल भाई अभी आपसे सवाल पूछेंगे और आपको फिर उसका जवाब देना है। क्रिकबाजी का बाजीगर ही हमारा क्वेश्चन आज का, जो कि WTC फाइनल से रिलेटेड है, क्योंकि इस बार एक फाइनल पहली बार हो रहा है WTC का, तो जो भी हो रहा है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन रहा है ना। तो सबसे पहला जो क्लीन बोल्ड है वो शमी ने किया है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसे इतिहास के पन्नों में याद किया जाएगा। बच्चे पूछेंगे कि भाई WTC फाइनल में सबसे पहला शमी ने डंडे उड़ाए थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि WTC फाइनल का सबसे पहला छक्का किसने मारा, वो आपको बताना है। तो ये जो हमारे सामने शिखर बैठे हुए हैं ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको पता है, पर आपको अगर पता है तो प्लीज जल्दी से हमें यहाँ पे बता दो। बड़ी लंबी हाइट वाले ने छक्का मारा और बड़ा लंबा छक्का मारा साहब, तो ये थोड़ी सी बस। हाँ जी, तो आपको बताना है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हो तो HT स्मार्टकास्ट के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। राहुल भाई का इंस्टाग्राम यूजर नेम है @rahulmakin1, उन्हें जाके डीएम करो, प्यार भेजो, शायरियां सुनो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है @shikhar_var, मुझे मैसेज कर दो, मुझे फॉलो करो। और बाकी देखते रहो यार हम लोगों की ट्रिकबाजी ऐसी नए नजरिए से।